जय श्री कृष्ण। आप सब लोग अपने इस परिवार के साथ यानी आपके सारथी परिवार के साथ जन्माष्टमी जन्म उत्सव मनाने ज़रूर आइएगा। हम लाइव आएंगे 11 तारीख की रात्रि 12 बजे और अगले दिन 12 तारीख को हम मनाएंगे कृष्ण जन्म उत्सव। 2 दिन हम जन्माष्टमी पे आपके साथ अपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव का पूरा आनंद लेंगे और आपको भी देंगे। तो आप सब से नम्र निवेदन है कि अपनी सारथी के साथ और अपने सारथी परिवार के साथ आप नंद उत्सव में और कृष्ण जन्म उत्सव में हमारे साथ ज़रूर सम्मिलित होइएगा। हमारे ठाकुर जी, साथ में राधा रानी, लड्डू गोपाल, सबका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने आप अपने इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बिना परिवार के कोई त्यौहार पूरा नहीं होता, इसलिए आप सब से गुजारिश है कि समय निकालकर ज़रूर आइएगा और ठाकुर जी के जन्म उत्सव में भाग ज़रूर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बात जन्माष्टमी की हो, बात मेरे श्री कृष्ण की हो और उस ग्वाल की गायें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुरलीधर मनोहर को तो अपनी गायों से विशेष प्रेम था। गाय, कहा जाता है कि समस्त देवी देवताओं का वास होता है उनमें। गाय हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। गाय एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनसे हमेशा हमें आशीर्वाद ही मिलता है। गाय के किसी भी अंग को छू लीजिए, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा प्राप्त होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। गाय को एक रोटी खिला देने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। घर में आए बड़े से बड़े कष्ट, अलाएं बलाएं टल जाती हैं। जिस घर में गाय रहती है, कहा जाता है कि वहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण का वास होता है। गाय के मस्तिष्क पे तिलक लगाने से कहते हैं कि बड़े से बड़े ग्रह भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। गाय सभी देवी देवताओं की प्रिय होती हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही सरल होती हैं। कोई इंसान जब बहुत सीधा होता है तो कहा जाता है ना, ये तो बिल्कुल गऊ जैसा है। सोचिए कितनी शांत, कितनी सीधी होती हैं कि हम मनुष्य को भी उनकी उपाधि दी जाती है, ये तो गऊ जैसा है। ठाकुर जी ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो वो सारे समय उन्हीं के साथ घूमे थे। उनको चराने के लिए वो एक ग्वाल बन गए। कुछ तो होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जो ठाकुर जी ने अपना जीवन उनकी सेवा के लिए दिया, जो ईश्वर होकर उनको अपने आप को समर्पित कर रहे थे। तो उनके ऊपर तो विशेष कृपा ईश की है ही है। गाय की पूंछ को स्पर्श करने से बड़े बड़े रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। गाय के पैर की मिट्टी से सिर पे लगाने से हमारे जीवन में हमें बहुत सारे रोग जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, इन सब से भी मुक्ति मिलती है। गाय की पीठ पर स्पर्श करने से, हाथ फेरने से कैंसर जैसे बड़े रोग से भी मुक्ति प्राप्त होती है। गाय से मिलने वाले पदार्थ जैसे कि दूध सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। हमें ताकत तो देता ही है, साथ में हमारे घर के पूजा घर के अंदर भी कोई भी पूजा बिना दूध के संपन्न नहीं की जाती। दही, ये भी एक अपने आप में बहुत शुद्ध चीज़ों में गिने जाते हैं। पंचामृत के अंदर भी गाय का दूध और दही ही डाला जाता है। हर पंचामृत स्नान में ये 2 मुख्य चीज़ें होती हैं जिनसे देवताओं का स्नान कराया जाता है। गाय का आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद के बराबर तुल्य माना गया है। इसीलिए जीवन के अंदर जब जब कष्ट आता है, हर ज्योतिषी आपको गाय के उपाय ज़रूर बताता है ताकि आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। आज मैं आपको कुछ विशेष बताने वाली हूँ। ठाकुर जी की बात चले, जन्माष्टमी का उत्सव हो और गाय का जिक्र ना आए या गाय का कोई उपाय ये सखी, ये सारथी आपको ना बताए, ऐसे कैसे हो सकता है?
मैं अपने ठाकुर जी की सबसे प्रिय चीज़ को कैसे भूल सकती हूँ। तो चलो आपको बहुत छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ, बहुत मामूली, बहुत साधारण है, लेकिन जीवन की हर मनोकामना को सिद्ध करने वाला है। मुझे नहीं पता जीवन में कष्ट क्या हैं आपके, वो तो मेरे गोविंद ही जाने या आप ही जानो। मैं तो सिर्फ आप दोनों के बीच की कड़ी हूँ, जो आपके जीवन की समस्याओं का अंत करने, आपको कुछ नित नया देने चली आती हूँ। जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपको एक कामधेनु गाय का फोटो लाल रंग के फ्रेम में जड़वा कर लगा लेना चाहिए। अगर आपकी कोई स्पेशली कोई आपकी मनवांछित इच्छा है या आप कुछ चाहते हैं कि मेरा ये कार्य तो सिद्ध हो ही जाए, तो आप एक लाल पेन से वाइट पेपर के ऊपर अपनी वो इच्छा लिखकर उस फोटो के पीछे लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और साथ ही साथ में आपकी हर मांगी हुई मुराद पूरी हो जाएगी। जन्माष्टमी का उत्सव हो, जन्माष्टमी अगर हम मनाएं, व्रत करें, हम अगर अपने घर में लल्ला का जन्म कराएं, अगर हम ठाकुर जी को सजाएं, हम ठाकुर जी का भोग बनाएं, हम अगर लड्डू गोपाल को झूला झूलाएं और उस दिन अगर हम गौ सेवा ना करें, तो हमारा सब कुछ किया हुआ पुण्य, हमारा व्रत समाप्त हो जाएगा। इसीलिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जन्माष्टमी के दिन गौ सेवा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौशाला में जाइएगा, अपने हाथ से गाय माता को स्पर्श करके ज़रूर आप खिला कर आइएगा, उनको भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर आप घर से कुछ विशेष बना कर ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, खीर बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए और उनको ज़रूर खिला कर आइए। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि साक्षात श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बरस गया। जन्म उत्सव मनाएंगे तो ये कार्य करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। उनके माथे पे स्पर्श करिएगा, उनकी पूंछ पर स्पर्श करिएगा, उनकी पीठ पर स्पर्श करिएगा और अपने परिवार की रक्षा के लिए, आपके जीवन में करे हुए जाने अनजाने किसी भी पाप के लिए उनसे क्षमा याचना ज़रूर करिएगा। मन, वचन और कर्म से ना जाने हम कितनी बार अज्ञानियों की भांति गलतियां कर बैठते हैं। हम ईश्वर से तो माफ़ी मांगते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो स्वयं देवों की अपने आप में एक प्रतीक हैं, उनके सामने खड़े होकर भी अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर माफ़ी मांग कर आइएगा। बहुत बड़ा दिन है, इसे व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो ब्राह्मणों को आज के दिन गौदान ज़रूर कर ले। अगर आप गौदान नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंदिर में भी गौ दे सकते हैं, चाहे वो तांबे की हों, चाहे वो पीतल की हों, चाहे वो चांदी की हों, ये कार्य भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर, और जन्म उत्सव में शामिल ज़रूर होइएगा। आपका सारथी परिवार आपके जन्म उत्सव में आने की पूरी प्रतीक्षा करेगा। मैं इंतज़ार करूंगी। 11 तारीख की रात्रि को 12 बजे हम जन्म उत्सव मनाएंगे और 12 तारीख को हमारे यहाँ जन्म उत्सव महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाएगा, जिसके अंदर मेरे परिवार का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। एक भी झांकी मत छोड़िएगा, एक भी भजन मत छोड़िएगा। ठाकुर जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई भी घड़ी मत छोड़िएगा। साथ दीजिएगा, साथ बने रहिएगा। मैं लाइव रहूँगी आपके साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि आप मेरे साथ ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त कर पाएँ। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं।
अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।